हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेनजी हेल्दी लाइफस्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ कंडीशन के बारे में जिसका नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी बहुत कम लोगों को है। थायराइड। अगर आपको हर समय थकान रहती है, वेट अचानक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं, एनर्जी लो रहती है, तो इसका कनेक्शन थायराइड से हो सकता है। कई बार लोग इन सब प्रॉब्लम्स का रीज़न स्ट्रेस, एज या वीकनेस समझते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इन सिम्टम्स के पीछे थायराइड भी हो सकता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इंटरनेट पर आपको बहुत सारे क्लेम्स मिलेंगे कि थायराइड को सिर्फ घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि थायराइड एक मेडिकल कंडीशन है और कुछ लोगों को डॉक्टर के सीरियस ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हाँ, पर हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस सब का थायराइड हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि थायराइड होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, थायराइड क्यों होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट क्या है, कौन सी हैबिट्स थायराइड की हेल्थ को सपोर्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड होता क्या है। हमारी नेक के फ्रंट पार्ट में एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाती है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये हॉर्मोन्स बनाती है जो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी यूज़ करेगी, हार्ट कितना फास्ट करेगा, हार्ट कितना फास्ट बीट करेगा, कैलोरीज कितनी जल्दी बर्न होंगी, बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, डाइजेशन क्या फास्ट रहेगा, स्लो रहेगा, कैसे रहेगा। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी किस स्पीड से एनर्जी यूज़ करती है। देखा दोस्तों थायराइड कितना कितना इम्पॉर्टेंट है। थायराइड का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। इसका इम्पैक्ट होता है हमारे वेट पर, एनर्जी लेवल्स पर, हार्ट रेट्स पर, डाइजेशंस पर, स्किन पर, हेयर्स पर, मूड्स पर। इसलिए थायराइड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी बॉडी एक कार है, कार में जैसे इंजन होता है वो पूरी गाड़ी को चलाता है, वैसे ही हमारी बॉडी में थायराइड एक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है जो बॉडी को की स्पीड को मैनेज करता है। अगर थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी स्लो मोड में चली जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ अगर हार्मोन ज़्यादा हो गए तो बॉडी ओवर स्पीड मोड में चली जाएगी। इसी वजह से थायराइड का इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पर पड़ता है। इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं? फैटीग, एनर्जी लो, वेट गेन या वेट लॉस, हेयर फॉल, स्किन डल होने लगती है, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कभी कभी कुछ लोगों को नेक और फेस पर स्वेलिंग आने लगती है। अब बात करते हैं थायराइड कितनी तरह का होता है। ये मेजर दो तरह का है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म एंड दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो चलिए बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। ये क्या होता है? ये सबसे कॉमन थायराइड की प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड एनफ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही। इस सिचुएशन में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने पूरा दिन टायर्ड फील कर रहा हूँ, काम करने में मन ही नहीं लग रहा, वेट बढ़ता जा रहा है, ठंड बहुत लगती है, स्किन ड्राई हो गई है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि शायद हम में मोटिवेशन की कमी होने लगी है, लेकिन कई केसेस में ये इश्यूज़ बॉडी के हार्मोनल सिस्टम में होता है। स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी की बहुत सी एक्टिविटीज़ स्लो पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसका उल्टा ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। बॉडी ओवर एक्टिव मोड में चली जाती है। इसके क्या सिम्टम्स होंगे? हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एंग्जाइटी होने लगती है, हमें घबराहट फील होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है बॉडी को, नींद की प्रॉब्लम होने लग जाती है, बॉडी रेस्टलेस होने लग जाती है,
ऐसे लोगों को लगता है कि बॉडी कॉन्स्टेंटली रेस मोड में चल रही है। अब बात करते थायराइड होता क्यों है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला जेनेटिक्स, अगर हमारी फैमिली में किसी को भी थायराइड की दिक्कत है तो ये हमें भी हो सकता है। सेकंड, ऑटो इम्यून कंडीशंस, कभी कभी बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड को टारगेट करने लगता है। ये थायराइड प्रॉब्लम्स का कॉमन रीज़न है। थर्ड, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, बॉडी को कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जैसे आयोडीन, सिलेनियम, जिंक, आयरन। बैलेंस डाइट ना लेने पर डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। फोर्थ, क्रोनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को इफ़ेक्ट नहीं करता, स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स और बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जब स्ट्रेस मंथ्स या ईयर्स तक कंटिन्यू रहे तो हमारी हार्मोनल हेल्थ बिगड़ने लग जाती है। फिफ्थ, पुअर लाइफस्टाइल, हम जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी करते ही नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हैं, नींद बहुत कम लेते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ये सब थायराइड पर इम्पैक्ट करते हैं। सिक्स्थ, लैक ऑफ स्लीप, अगर आप रोज़ सिर्फ 4-5 घंटे सो रहे हैं या उससे कम तो बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर हो ही नहीं सकती। हमें कम से कम 7-8 घंटे की नींद, रेगुलर अच्छी नींद टाइम से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनल बैलेंस का इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सेवन्थ, फिज़िकल इनएक्टिविटी, दिन भर बैठे रहना मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। ये सब ओवरऑल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो अब जानते हैं कि थायराइड का और हमारे वेट का क्या कनेक्शन है। बहुत लोग पूछते हैं क्या मेरा वेट थायराइड की वजह से बढ़ रहा है। आंसर है हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, ये कर सकता है, लेकिन सिर्फ थायराइड ही वेट गेन का रीज़न नहीं होता। डाइट, एक्टिविटी लेवल, स्लीप, स्ट्रेस भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसी तरह हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस हो सकता है, इसलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर कंक्लूजन पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है या हमारा वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब हमें थायराइड है। ये रीज़न हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि नेचुरल हैबिट्स जो हमारी थायराइड हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली है डेली वॉक। सबसे सिंपल हैबिट, हमें हर रोज़ कम से कम 30 या 45 मिनट्स वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, ये हमारे मूड को ठीक करती है, एनर्जी बूस्ट करती है। सेकंड, रेगुलर एक्सरसाइज, ये स्ट्रेंथ बिल्ड करती है, फिटनेस इन्हेंस करती है। वॉकिंग के साथ योगा, स्ट्रेचिंग, लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वीक में 4-5 दिन ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए। थर्ड, प्रोटीन रिच डाइट, हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इंक्लूड करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, दाल, पनीर, दही, चना, राजमा, मिल्क। प्रोटीन्स और हमारी मसल हेल्थ दोनों को सपोर्ट करता है। होल फूड्स खाओ, फोकस करो जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। और जो प्रोसेस्ड फूड होता है, हम बाहर के पैकेट्स खाते हैं या शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं बाहर की, उन सबको कम से कम कंज्यूम करो, कोशिश करो उनको अवॉइड करो। अगला, स्लीप को प्रायोरिटी दें। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कम से कम 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप, ऐसा नहीं है कि कभी दिन में सो रहे हैं कभी रात में सो रहे हैं। हमें एक फ़िक्स टाइम पर हर रोज़ रात को सही टाइम पर 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। स्लीप के दौरान हमारी बॉडी रिपेयर और रिकवरी करती है। पुअर स्लीप हमारे हार्मोनल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती है। सिक्स्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस कम करें। डेली 15 मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, प्रेयर, योगा, इन सब पर टाइम स्पेंड करो ताकि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेवन्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स।
कई बार सिम्टम्स क्लियर नहीं होते, तो हेल्थ चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्लड टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको थायराइड का इशू लग रहा है या सिम्टम्स लग रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि थायराइड में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मील स्किप मत करो। बहुत लोग वेट लॉस के चक्कर में ब्रेकफास्ट या मील स्किप कर देते हैं। इससे एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल हेल्थ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। रेगुलर और बैलेंस्ड मील लेना बेटर होता है। सेकंड, सिर्फ गूगल या यूट्यूब के भरोसे मत रहो। हर थायराइड पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। जो रेमेडीज़ किसी और के लिए काम कर गई वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी काम कर जाएं। थर्ड, एक्सेस जंक फूड से बचो। हम जो रोज़ चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या स्वीट्स खाते हैं, पैकेज स्नैक्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सब हमारी हेल्थ को बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है। ओवरऑल हेल्थ और वेट मैनेजमेंट को डिफ़िकल्ट बना देता है। स्ट्रेस को नॉर्मल मत समझो। हर वक्त टेंशन में रहना बॉडी के हॉर्मोन्स को बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हेल्थ का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मत रखो। अगर आप पूरा दिन चेयर पर बैठे रहते हो और फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है तो मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट होना ही है। हर 60 मिनट में, 1 घंटे में थोड़ा मूवमेंट करते रहो। सेवन्थ, क्रैश डाइट मत करो। बहुत कम कैलोरीज वाली डाइट या एक्सट्रीम फास्टिंग, ये सब किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एट्थ, स्मोकिंग और एक्सेस अल्कोहल से बचो। ये ओवरऑल हार्मोनल और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए हार्मफुल ही होती है। नाइन्थ, हर सप्लीमेंट खुद से स्टार्ट मत करो। इंटरनेट पर सिलेनियम, आयोडीन, जिंक या हर्बल सप्लीमेंट्स के बहुत सारे क्लेम्स मिलते हैं, लेकिन अननेसेसरीली सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत हार्मफुल हो सकता है। ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी नहीं कि ये अच्छा ही हो, ये हमारी बॉडी पर बहुत गलत इम्पैक्ट भी डाल सकता है। लास्ट, थायराइड है तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी मत सोचो। इतना डिमोटिवेट होने वाली बात भी सोचना गलत है। बहुत लोग डायग्नोसिस के बाद डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। रियलिटी ये है कि मिलियन ऑफ पीपल थायराइड के साथ हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीते हैं। अब बात करते हैं फूड्स की जो थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़फुल फूड्स कौन से हैं? आयोडाइज साल्ट, कर्ड, दही, मिल्क, एग्स अगर आप खा सकते हो तो, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, दालें, ये सब हमारे थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। फोकस किसी एक सुपर फूड पर नहीं करना है, ओवरऑल बैलेंस डाइट पर करना है। अब बात करते हैं ऐसे फूड्स जो खाना बहुत हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, हमारी थायराइड हेल्थ को बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिनमें या शुगरी ड्रिंक्स जो हम बाहर की पीते हैं, वो बहुत ख़राब करती है हमारी बॉडी को। स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़, कैंडीज़ या डीप फ्राइड फूड्स जैसे हम समोसा, पकोड़ा, फ्राइज़ वगैरह खाते रहते हैं। फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पैकेज स्नैक्स खाते हैं, चिप्स, नमकीन वगैरह, इंस्टेंट नूडल्स या प्रोसेस्ड फूड्स कोई भी हो, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय पी रहे हैं, ये भी गलत है। एक्सेस आयोडीन सप्लीमेंट ले रहे हैं या कोई सीवुड प्रोडक्ट किसी मेडिकल कंसल्ट किए बिना लिए जा रहे हैं, वो भी हमारी बॉडी को बहुत गलत इम्पैक्ट डालते हैं। थायराइड हेल्थ के लिए किसी एक फूड को कम्प्लीटली बैन करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन शुगरी फूड्स, फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और एक्सेसिव कैफ़ीन जैसी आइटम्स को लिमिट करना ओवरऑल हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको थायराइड नहीं भी है तो भी हमें ये सब कंज्यूम करना नहीं चाहिए। जितना हो सके आप इस सब को कम कंज्यूम करो, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बहुत सही रहेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने थायराइड को ट्रीट नहीं करवाया, इसका इलाज नहीं किया, तब क्या होगा।
तो हमारी स्किन पर, हमारी बॉडी पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। शुरू में हमें सिम्टम्स सिर्फ थकान, वेट चेंजेस, हेयर फॉल तक सीमित लग सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ इन सब की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी। अगर थायराइड प्रॉब्लम को लंबे समय तक अनट्रीटेड छोड़ दिया तो कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। सबसे पहला रिस्क है हार्ट डिसीज़। थायराइड इम्बैलेंस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और हार्ट फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा रिस्क है फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। थायराइड हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इम्बैलेंस फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी दोनों को इफ़ेक्ट कर सकता है। आपको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तीसरा रिस्क है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अनट्रीटेड थायराइड डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी इश्यूज़, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स को बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। आपको कुछ भी फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। छोटी छोटी चीज़ें भूलने लग जाओगे, हर टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी रहेगा। चौथा रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों को कमज़ोर होना। ये रिस्क स्पेशली ओवर एक्टिव थायराइड में ज़्यादा देखा जाता है। और सबसे वर्स्ट केस में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जहां बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करना ही बंद कर सकते हैं। इसलिए थायराइड को इग्नोर करना सही नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस, हेल्दी लाइफस्टाइल और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्नोस्ड थायराइड कंडीशन है तो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, तो मेडिसिन को बिना डॉक्टर की एडवाइस के बंद ना करें। थायराइड की मेडिसिन को आपको अगर डॉक्टर ने बता दिया है कि लेना है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के उसको बंद बिल्कुल नहीं करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल बॉडी को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हर केस में मेडिसिन अवॉइड नहीं की जा सकती। रेगुलर ब्लड टेस्ट और डॉक्टर का फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। थायराइड एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। थकान, वेट चेंजेस, हेयर फॉल या मूड इश्यूज़ को हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट थायराइड हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं और ओवरऑल वेलबींग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपको थायराइड डायग्नोस्ड है और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है तो बिना मेडिकल एडवाइस के मेडिसिन बंद नहीं करनी है। अपनी बॉडी की सुनिए, हेल्दी हैबिट्स बनाइए और लॉन्ग हेल्थ पर फोकस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिनको भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।